10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। नमस्कार, मैं उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नजरगढ़ मेट्रो न्यूज। आज भारत एक बार फिर अंतरिक्ष के इतिहास में एक नया अध्याय लिख चुका है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ताकत, तकनीक और विश्वसनीयता पर आज पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, T-8 सेकेंड्स पर क्रायो स्टेज यान से अलग होंगे और T0 पर S200 बूस्टर्स प्रथम चरण का प्रज्वलन शुरू होगा। We are 40 seconds away from T0. The viewers may watch out for the swing out of the cryo arms and the acoustic suppression system starts its operation. VSP open. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Ignition arms now. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S200 motors ignited. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है LVM-3 M6 रॉकेट। दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणुद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S200 motors. Plus 1 minute. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिकन भी देख सकेंगे। Each S200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds. यान अपनी उद्दिष्ट दिशा का निर्धारण करते हुए अपने मिशन को पूरा करने के लिए अग्रसर है। We are 111 seconds into the flight. यहाँ इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है जो कि L110 चरण है। इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। अब दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स और L110 चरण एक साथ प्रज्वलित हैं। The L110 stage and the two S200 boosters. Both S200 motors separated. Just now we have had a confirmation of the separation of the two S200 boosters. रेंज ऑपरेशन निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि की गई। दोनों S200 बूस्टर को यान से पृथक कर दिया गया है। इसमें लगे जेटिसनिंग मोटर की मदद से उसे यान से सफलतापूर्वक और सुरक्षापूर्वक पृथक कर दिया जाता है। We are 160 seconds into the flight. Current altitude 104 kilometers. वर्तमान में L110 यानी द्वितीय चरण प्रज्वलित है। Payload fairing separated. Plus 3 minutes. Closed loop guidance initiated. यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया गया है। अब यान
123 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्राप्त कर चुका है और वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत स्वतः दिशा निर्धारण कर रहा है। The closed loop guidance has been initiated for LVM-3 launch vehicle. Hereafter, the rocket will use real-time data from onboard sensors to continuously correct its flight path. The payload fairing has been already jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. तरल नोदक पर आधारित यह चरण 2 उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात मिलाकर यह प्राप्त किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन का लगभग 200 सेकंड का होगा। इस चरण में यान में लगे एक्सेलेरोमीटर और जायरोस की मदद से इंजन जिम्बल किया जाता है और यह क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपनी दिशा निर्धारण करता है। First stage performance normal. The second stage, L-110, is continuing its operation. The 2 Vikas engines together generating 1600 kilonewton thrust. अब हम उड़ान से 815 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। वर्तमान में यान की ऊंचाई 526 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 6.17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। Cryo stage performance normal. Plus 14 minutes. We are 14 minutes past the launch time. The cryogenic stage presently thrusting. The trajectory of the rocket precisely following the prediction. तृतीय चरण पूर्णतः सामान्य अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए उद्दिष्ट पथ की ओर जा रहा है और कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे कि तृतीय चरण को कक्षा की स्थितियां प्राप्त होने पर स्वतः बंद कर दिया जाएगा और तत्पश्चात हमारे ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया जाएगा। A relative velocity of 7.07 kilometers per second has been acquired so far. Cryo stage performance normal. The cryo stage is expected to perform till, Cryo stage shut off. and here we have a confirmation of the Satellite injection conditions achieved. the shut off of cryo stage and eager awaiting for the satellite deployment. Bluebird Block 2 satellite separated. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission successfully accomplished. Handing over to mission director. अभी अभी रेंज निदेशक को आपने सुना। Bluebird Block 2 spacecraft is successfully injected into the specified orbit. LVM-3 M6 mission is successfully accomplished. श्रीहरिकोटा से होने वाला यह मिशन न सिर्फ भारत के लिए बल्कि वैश्विक संचार व्यवस्था के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायण ने क्या कुछ कहा। देखिए इस वीडियो में। Launch vehicle has successfully and precisely injected the Bluebird Block 2 communication satellites in the intended orbit. This is the first dedicated commercial launch for a customer from USA, that is AST Space Mobile. Let me congratulate the New Space India Limited, the launch vehicle teams of the Department of Space and the satellite project team of AST Space Mobile on this outstanding achievement and contribution for the global community. This is our 104th launch from Sriharikota, also the 9th successful mission of LVM-3 launch vehicle, demonstrating its 100% reliability. As all of you may recall,
we had the LVM-3 launch just last month, 2nd November 2025. This is also the first time we have a back-to-back mission of LVM-3 within just 52 days. It's a great achievement and a great target achieved as per the vision of our Honorable Prime Minister of India. This was not an easy task considering the enormous efforts required, because it requires very close coordination among various teams at different ISRO centers, units, industry, launch complex, and the entire infrastructure availability. I take this opportunity to congratulate each and every team members for achieving this great feat for our country. आज का यह लॉन्च भारत की वैश्विक क्षमता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में एक और मजबूत कदम है। श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला यह रॉकेट सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि भारत के बढ़ते अंतरिक्ष सामर्थ्य का संदेश लेकर जाएगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल नजफगढ़ मेट्रो न्यूज को सब्सक्राइब कर लें।